हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। आज देवउठनी एकादशी है और इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ हमें इस देवउठनी एकादशी पे करना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इन सभी बातों को लेकर आज का जो हमारा शो है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ अभी पंडित व्यास जी भी जुड़ जाएंगे और उनसे भी हम तमाम जानकारियों के बारे में जानेंगे कि इसके बारे में हमें क्या कुछ करना चाहिए, ये दिन कैसे खास होता है और जो है एकादशी के दिन तुलसी का जो पौधा होता है उसका एक अलग ही महत्व होता है। सालकराम जी के साथ उनका विवाह जो आज के दिन किया जाता है, तो तमाम बातें हैं जो हमें नहीं पता होती है, उनके बारे में जो पंडित जी हैं वो आज हम सबको बताएंगे। और लगभग लोगों को ये पता है कि आज से ही जो हमारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, क्या कुछ हमें घर में नए काम करने चाहिए, शादियों की तैयारियां जो है लोगों की शुरू हो जाती है पहले ही कि भैया एकादशी आने वाली है और देवउठनी एकादशी के दिन हम इस दिन शादी जो है शुरू हो जाएंगी। लगातार इस दिन से जो है सावे शुरू हो जाते हैं शादियों के। और क्योंकि 4 महीने तक जो है भगवान विष्णु नहीं उठते हैं, वो सोते रहते हैं, इसलिए शादी जैसे मांगलिक कार्य जो है वो नहीं होते हैं। मतलब एकादशी का लोगों को लगातार 4 महीने से लंबे वक्त तक का जो है वो वेट करते हैं कि कब देवउठनी एकादशी आएगी, देव उठेंगे और हम लोग जो है वो मांगलिक कार्यों की शुरुआत करेंगे हमारे। तो इस तरीके के तमाम जो कार्य होते हैं वो सब इस दिन के लिए लोग लगभग इंतजार करते हैं कि कैसे इन कामों की शुरुआत की जाए। लगभग सभी के घरों में आज के दिन देवउठनी जो एकादशी होती है, तुलसी जी का विवाह आज के दिन किया जाता है। शाम को मतलब एक छोटा सा जो है तुलसी जी का चित्र बनाया जाता है, उसके ऊपर तुलसी जी का एक पौधा रखा जाता है और उस पौधे के पास जो घर की जितनी भी महिलाएं होती हैं वो सब बैठ जाती हैं। पहले तुलसी जी की पूजा करती हैं और उसके बाद में जो मंगल जो गीत होते हैं उनके कि देव उठो, जल्दी उठो, इस तरीके के जो गीत पुराने चलते आ रहे हैं वो लगातार वो गीत गाए जाते हैं, जिससे महिलाओं के द्वारा जो भगवान विष्णु है उनको उठाया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिनके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे लंबे समय से या जिनके घर में विवाह नहीं हो रहा है, उनके घर में जो है वो देव सबसे पहले उठाए जाते हैं। इससे क्या होता है, देव उठाने से ऐसा कहा जाता है, पुरानी जो हमारी जो परंपराएं हैं उनमें ये सब कहा जाता है कि जब देव उठ जाते हैं तो हमारे घर में वो मांगलिक कार्य सबसे पहले होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देव सबसे पहले हमारे घर में आते हैं। हमारे घर में अगर देव आ जाते हैं तो सब लगातार हमारे घर में शादियां हो रही है, कभी मंगल काम हो रहे, इस तरीके की एक रीत के साथ जो है हमारे घर में देव उठाए जाते हैं। लगभग आज के दिन जो तुलसा का पौधा होता है उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है हमारे घर में, क्योंकि तुलसा जी और सालकराम जी का विवाह ही आज के दिन किया जाता है, यानी कि इनके विवाह के साथ ही जो है वो शुरुआत की जाती है। इनके विवाह की शुरुआत हो जाती है, उसके बाद में तमाम लोगों के विवाह की शुरुआत हो जाती है। इसलिए ये कहा जाता है कि सबसे पहले जो है तुलसा जी का विवाह आज के दिन होना चाहिए। और कई अबूझ मुहूर्त होने के कारण भी आज के दिन कई लोगों के विवाह होते हैं। जो अबूझ मुहूर्त है, कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा है या किसी पंडित से मुहूर्त नहीं निकाला गया है, तो आप आज के दिन भी बिना मुहूर्त के शादी कर सकते हैं, क्योंकि अबूझ मुहूर्त होता है। जो देव उठ जाते हैं, भगवान जो सोए होते हैं विष्णु, मतलब इसके पीछे भी कई पुरानी कथाएं हैं कि भगवान 4 महीने के लिए सो जाते हैं और जब विष्णु भगवान 4 महीने के लिए सो जाते हैं तो अपना सारा जो काम होता है कि कौन संभालेगा पूरी सृष्टि को, तो वो शिव जी को, ये जो भगवान शिव है उनको ये काम सौंप कर जाते हैं। तो 4 महीने तक जो भी सारा काम है, सृष्टि में क्या कुछ हो रहा है, लोगों की जो परेशानियां हैं, वो सब कुछ 4 महीने सिर्फ भगवान शिव उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। क्या लोगों के पास लगातार प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि जब नारायण सो जाते हैं तो मांगलिक कार्य और शादी तो नहीं होते हैं, पर लगातार लोगों की समस्याएं हैं जो चलती रहती है, तो उसके काम के लिए भगवान विष्णु ने भगवान शिव को ये काम सौंप देते हैं कि 4 महीने आप इस काम को संभालेंगे। उसके बाद में जब 4 महीने पूरे हो जाते हैं और जो कार्तिक मास का महीना शुरू होता है उसमें देवउठनी एकादशी जो आती है, उस दिन से ही मतलब भगवान के जो उठने का जो समय है वो प्रारंभ हो जाता है। सभी देवी देवता भगवान को उठाने में लग जाते हैं लगातार, यानी कि
पृथ्वी पर भी जो मनुष्य है वो सबसे पहले कोई भी मांगलिक कार्य करने से पहले भगवान विष्णु को उठाते हैं, यानी कि तुलसा जी के साथ उनका विवाह करते हैं और उसके बाद में ही उनके घर में मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। और इसी रीत को लेकर जो महिलाएं हैं वो घर में आज शाम को आप देखेंगे तमाम आपके घर में भी आज के दिन तुलसा जी का पौधा रखा जाता है आंगन के अंदर, और आंगन के अंदर एक छोटी सी रंगोली बनाई जाती है। उस रंगोली में ही भगवान विष्णु को बैठाया जाता है। ठीक है, शायद आपने या तो अपने घर में देखा होगा या फिर आपके आसपास भी बहुत से जो परिवार हैं उनमें ये रीत चलती आ रही है कि तुलसा जी का पौधा उस एक छोटी सी रंगोली में रखा जाता है। उस रंगोली के बाद में तुलसा जी को जो है उनकी पूजा की जाती है, उनको लाल चुनरी ओढ़ाई जाती है और तमाम तरीके की जो घर की औरतें होती हैं वो गीत गाती हैं कि मतलब जो देव है वो सबसे पहले हमारे घर आए, इस तरीके के गीत गाए जाते हैं। क्योंकि देव जी को जो सबसे पहले अपने घर बुलाने की जो रीत है उससे ये है कि जब देवता हमारे घर आने लगेंगे तो लगातार मांगलिक कार्य हमारे घर में होने लग जाएंगे। जब पंडित जी हमारे साथ कुछ ही समय में जुड़ने वाले हैं और जब पंडित जी हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनसे तमाम तरीके की जानकारियां, जो आज क्या कुछ खास होता है और किस तरीके से विवाह होता है और कैसे क्या काम होते हैं, इन सब के बारे में ही आज हम उनसे जानेंगे। पर उससे पहले अगर आपके कोई सवाल है तो आप भी वो सवाल हमसे कर सकते हैं कि क्या कुछ तैयारियां आज की हमें करनी चाहिए और क्या कुछ नहीं खाना चाहिए। अक्सर मैंने सुना है कि एकादशी को चावल नहीं खाए जाते हैं और जो लहसुन प्याज है वो भी नहीं खाए जाते हैं, पर आजकल के लोग खाते हैं। पर ठीक है, जो पुरानी पौराणिक कथाएं हैं और जो पुरानी मान्यताएं चल रही हैं उसमें आज भी इनका उल्लेख है कि एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए। और आज के दिन सबसे खास बात है कि जब तुलसा जी का विवाह जो होने जा रहा है आज, तो उसमें तुलसा जी के विवाह में जो है मतलब उनकी शादी होने वाली है। तो ऐसे में कई लोग उनकी शादी में जो है वो मतलब कई पत्ते जैसे भगवान को भोग लगाते हैं और तुलसा जी को हम तोड़ के उस खाने में रख देते हैं। बट हमें आज इस काम से बचना है। आज हमें तुलसा जी में पानी नहीं डालना है, क्योंकि आज के दिन तुलसा जी दुल्हन बनने वाली है, नारायण से उनकी शादी होने वाली है। ऐसे में अगर आप उन्हें परेशान करेंगे, उनके पत्ते तोड़ेंगे तो वो मुरझा जाती है। ऐसी पुराणिक मान्यताएं चलती आ रही है आज भी। तो तुलसा जी के पत्तों को तोड़ने से अगर हो सके तो आप जरूर से जरूर बचें। और आज से मांगलिक कार्य तो शुरुआत हो जाएगी, पर ये भी माना जा रहा है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि जो शादियां हैं वो सिर्फ आज ही के दिन होंगी। उसके बाद में 22 नवंबर को मुहूर्त होगा, उसी पर आप शादी के जो मुहूर्त है उस पर आप काम कर पाएंगे। ठीक है, और हम ये भी आपको बता देते हैं कि जो लगातार मांगलिक कार्य चलते आ रहे हैं आज के दिन से, मतलब लोग 4 महीने से इस दिन का वेट कर रहे थे कि कब देव उठेंगे, कब घर में मांगलिक कार्य होंगे। सभी को अपने घर में शादियों का इंतजार रहता है कि हमारे घर में शादी हो या मांगलिक कार्य हो, पर जब तक देव सोए रहते हैं तो ये एक हमारा रीत है, हमारे कुछ रिवाज है कि जब तक जो विष्णु भगवान है वो निद्रा में रहते हैं और तब तक वो नहीं उठते हैं, तब तक जो भी घर में मांगलिक कार्य है वो नहीं किए जाते हैं। तो उसके लिए जो मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है वो आज ही के दिन से होती है। जब देव उठते हैं तभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो जैसे कि मांगलिक कार्यों की जब शुरुआत हो जाती है तो उसके लिए हमारे घर में ना कुछ रिवाज है। तो जैसे घर में मांगलिक कार्य होने वाले हैं और कुछ नया घर में हम करने वाले हैं, तो उसके लिए हम कुछ शुभ जो समय होता है या कुछ शुभ टाइम होता है कि हमें किस दिन करना चाहिए, ये सब जो है वो बहुत हमारे जो जीवन में महत्व रखता है कि कैसे करें, क्या हो, कौन सा दिन होना चाहिए, उसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा होना चाहिए, मुहूर्त कौन सा हो, जब हम इस तरीके का जो है फंक्शन करें या घर में किसी की नई शादी होने वाली है तो कौन सा वो दिन होना चाहिए। तो उसके लिए जो दिन चुना जाता है 4 महीने के बाद, पता है आपको, पूरे 4 महीने तक आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो आपके घर में कुछ नया होता है। पर जैसे ही 4 महीने जो होते हैं और कैसे क्या काम शुरू होगा ये सब बताया जाता है कि जैसे 4 महीने हुए, भगवान उठ गए हैं, देव उठ गए हैं, सारे जितने भी देवता होते हैं वो भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं कि जो देवता है वो उठ चुके हैं, अब लगातार हम नए काम कर पाएंगे।
तो जो पृथ्वी पर जो मनुष्य है वो भी भगवान को देवताओं के साथ भगवान नारायण को उठाने का कोशिश करते हैं कि भगवान नारायण उठे, और जो देवता है वो लगातार इस प्रयास में लगे रहते हैं कि जब नारायण उठ जाएंगे तो लगातार जो पृथ्वी पर मांगलिक कार्यों की एक शुरुआत हो जाएगी। इसको लेकर कई पौराणिक कथाएं भी हैं कि कैसे भगवान नारायण जो है पृथ्वी पर सोने के लिए चले जाते हैं। आपको पता है जब भगवान नारायण 4 महीने के लिए जो निवास करते हैं तो ऐसे में महालक्ष्मी जी आती हैं और महालक्ष्मी जी खुद उनको लेकर जाती है कि चलिए देव, तो उसके बाद में ही देवता 4 महीने के बाद में नारायण चले जाते हैं और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो ये सब जो पुरानी परंपराएं हैं वो चलती आ रही है आज भी। और ज्योतिष का जो है इसमें एक अलग ही महत्व है, जो है कि घरों में मांगलिक कार्य अगर हो रहे हैं तो उनका एक शुभ मुहूर्त होना चाहिए, एक शुभ समय होना चाहिए कि किस समय इन मांगलिक कार्यों की शुरुआत होनी चाहिए। इस तरीके का जो एक टाइम होता है वो दिया गया है। और तुलसी जी जो है शाम के समय तुलसी जी की जब पूजा की जाती है तो शाम के समय कभी भी तुलसी जी में पानी नहीं डालें। देखिए ये बचना होगा आपको कि एकादशी के दिन और जो रविवार का दिन है उसमें कभी भी हमें तुलसा जी में पानी नहीं डालना चाहिए। और एकादशी जो आज की एकादशी है देवउठनी एकादशी, वो सारी एकादशी में बड़ी मानी जाती है क्योंकि आज ही के दिन जो तुलसी जी का सालग्राम जी के साथ जो विवाह होता है वो आज ही के दिन होता है। तो ऐसे में अगर उन्हें आप परेशान करेंगे तो वो ऑब्वियसली है कि वो परेशान तो होंगी और फिर उसका भी आपको भी गलत इफेक्ट होगा। आपके घर में जो है नकारात्मक जो चीजें हैं वो आने लग जाएंगी, घर में आपकी सुख शांति नहीं रहेंगी। तो ऐसे में क्या कुछ तमाम बातें हैं जो हमें होनी चाहिए, मैं बताती हूँ आपको। देखिए जब तुलसा जी का विवाह सालग्राम जी के साथ होता है ये कोई भी आम इंसान कर सकता है, अगर कोई पंडित आपके साथ होंगे और वो अगर आपको इस तरीके की जो रिवाज के बारे में बताएंगे, मंत्रों के साथ बताएंगे तो ज्यादा कुछ अच्छा होगा। देखिए जो सालग्राम जी होते हैं जो हमारे मंदिर में एक लड्डू गोपाल जी के साथ विराजमान होते हैं, उनका ही विवाह तुलसा जी के साथ आज के दिन करवाया जाता है। ये विवाह पूरे रीत रिवाज के साथ करवाया जाता है। जैसे आम आदमी का विवाह होता है, 7 फेरे लिए जाते हैं, पूरे रीति रिवाजों को उसमें फॉलो किया जाता है, उसी तरीके से तुलसा जी का विवाह सालग्राम जी के साथ आज ही के दिन यानी कि जो एकादशी है देवउठनी एकादशी जो आज के दिन है उसमें किया जाता है। ज्यादातर लोग आज के दिन अन्न नहीं खाते हैं, यानी कि जो देवउठनी एकादशी है बहुत बड़ी एकादशी होती है और इस दिन जो है भगवान नारायण का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है। तो लगातार ये प्रयास रहता है कि जो है इनके साथ हम लगातार जो है प्रयास रहता है कि भगवान का जो आशीर्वाद है वो हमें मिलता रहे। तो इसीलिए आज ही के दिन देव उठाए जाते हैं और जब देव उठाए जाते हैं तो ये जो प्रयास किए जाते हैं कि देव उठ गए हैं और तो हमारे घर में मांगलिक कार्यों की शुरुआत जो है वो आज के दिन हो जाएगी। तो घर की जो महिलाएं होती हैं वो घर के आंगन में एक छोटा सा रंगोली बनाती हैं और उस रंगोली के बाद जो है जो रंगोली है उस रंगोली के बाद होता है कि जो तुलसा जी होती है उन्हें इसके अंदर रख दिया जाता है और रखने के बाद में ये होता है कि जो पूरी शुरुआत की जाती है। महिलाएं घर की होती हैं वो तुलसा जी के चारों तरफ बैठ जाती हैं और कुछ जो उनके पुराने गीत हैं वो गीत लगातार वो लोग गाते रहते हैं कि गीतों की शुरुआत जो हो जाती है। और देखिए इस वक्त मेरे साथ पंडित अनीश व्यास भी जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पंजाब केसरी के फेसबुक लाइव पर। पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को देवउठनी एकादशी की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। ठीक है सर। देखिए सर जो है मैंने दर्शकों को बहुत कुछ बता दिया है पर बहुत सी चीजें जो दर्शकों के दिल में है जानने की है। सर आज देवउठनी एकादशी है और सभी ये चीज तो जानते हैं कि देवउठनी जो एकादशी है उससे मांगलिक कार्य की तो शुरुआत हो जाती है कि नए नए काम शुरू हो जाते हैं। पर कुछ ऐसी अड़चनें सुनाई दे रही हैं कि सिर्फ मांगलिक जो कार्य है वो आज ही के दिन होंगे, इसके बाद में काम जो मांगलिक कार्य है वो कुछ समय के लिए रुक जाएंगे और जो है 20 नवंबर के बाद से एक बार फिर शुरुआत होगी। तो आप हमें बताएंगे हमारे दर्शकों को कि जो बीच का जो समय है वो क्यों उस दिन मांगलिक कार्य नहीं हो पाएंगे? देखिए आज विष्णु भगवान करीब 4 महीने की
चिर निद्रा के बाद में जगते हैं। और जब विष्णु भगवान चिर निद्रा में होते हैं तो भगवान शिव इस सृष्टि का संचालन करते हैं। जी तो आज शिव भगवान एक तरह से पूरी सृष्टि का कार्यभार भगवान विष्णु को सौंपते हैं। और आज एक अबूझ मुहूर्त जो होता है वो होता है आज हमारे हिंदू धर्म और संस्कृति में इस दिन का बड़ा महत्व होता है। बिकॉज इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा होती है। सत्यनारायण यानी भगवान विष्णु। जी और तुलसी शालिग्राम का विवाह का आयोजन भी आज के दिन होता है। लेकिन कई बार तिथि घटने और बढ़ने के कारण तुलसी विवाह अगले दिन होता है, क्योंकि उदया तिथि में तुलसी विवाह होता है। जी बिल्कुल सर। और जितने भी आज लोग बाग हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज के दिन आप किसी का दिल नहीं दुखाएं और आज के दिन अपने घरों में दीपक जरूर जलाएं। सर आज का दिन ऐसा क्या खास है जो लोगों महिलाएं हैं जो अपने घर में मतलब लगातार मैं ये देखती आ रही हूँ, ये जो हमारा एक जो चलता आ रहा है पुराना जो रिवाज है कि आज के दिन हर घर में हर महिला अपने आंगन में तुलसी का पौधा रखती है, उससे पहले एक रंगोली बनाती है और उसकी एक अलग ही तरह से पूजा की जाती है। तो ऐसा क्या खास है जो हर घर में आज के दिन पूजा होती है? देखिए, आज के दिन महिलाएं व्रत रखती है जी। वो व्रत इसलिए रखती है कि उनके घर में खुशहाली सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। जी बिल्कुल। उनके घर में जो तुलसी जी का पौधा होता है, आज उसकी पूजन होता है। प्रतिदिन पूजन होता है, लेकिन आज विशेष पूजन होता है क्योंकि आज तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी यानी विष्णु जी से हुआ था। जी। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है और वो कथा भी मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन आज तुलसी जी का जो पूजन है वो क्यों होता है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। आज महिलाएं तुलसी के पौधे को यानी तुलसी जी को चुनरी ओढ़ाती है, यानी सुहाग की चुनरी ओढ़ाती है। यानी महिलाएं तुलसी जी से ये व्रत मांगती है और कामना करती है कि हमारे पति की लंबी आयु हो, हमारा सुहाग अमर रहे, ऐसा उन्हें करती है। उनकी परिक्रमा लगाती है और विधिवत पूजन करती है, शंख बजाती है, घंटा बजाती है, दीपक जलाती है, नैवेद्य यानी प्रसाद चढ़ाती है, पुष्प चढ़ाती है और पूजा करने के पश्चात कथा भी सुनती है। कथा इसलिए सुनती है कि उसका उन्हें पूरे फल मिले। और जैसे आज इसको देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है, कुछ जगह इसको प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। आज के दिन जो मेन चीज है वो तुलसी विवाह इंपॉर्टेंट होता है। और आज से हमारे यहाँ पर पुष्कर का धार्मिक मेला भी आरंभ होता है। पुष्कर जो सभी तीर्थों में तीर्थ गुरु कहलाया है, वहां भी आज से धार्मिक मेला शुरू होता है। आज के दिन लोग बाग पवित्र सरोवर जाते हैं, स्नान करते हैं। जैसे अपने जयपुर में गलता जी हैं, पुष्कर है, लेकिन गंगा किनारे भी जाते हैं, हरिद्वार भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं। सभी जगह लोग बाग आज स्नान करके भगवान तुलसी और शालिग्राम की पूजा करते हैं। लेकिन महिलाएं आज का व्रत करने के पीछे कारण है, अगर उनके वैवाहिक जीवन में कोई वैमनस्यता है, कोई वाद विवाद है, कोई कटुता है, तो आज की पूजा के साथ वो ये प्रार्थना करती है माँ तुलसी से कि हमारे जीवन में हमेशा प्रेम बरकरार है। सर एक सवाल मेरा आपसे ये था कि जिन घरों में लंबे समय से जो मांगलिक काम नहीं हो रहे हैं, जिनके घरों में शादियां नहीं हो रही हैं, तो ऐसी एक रीत के साथ चला जाता है कि आज के दिन अगर सबसे पहले देव जो है उनके घर में उठाए जाते हैं, तो जो भगवान के जो आशीर्वाद होता है वो सबसे पहले उनके घर में आता है, यानी कि उनके घर में मांगलिक कार्यों की एक शुरुआत हो जाती है। तो ऐसा कुछ सही है ये? देखिए, हमारे हिंदू धर्म में जब हम सुबह नींद से उठते हैं तब हम दोनों हाथ ऐसे जोड़ के कहते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तो इस श्लोक के पीछे यही अर्थ है कि आज के दिन जब विष्णु भगवान वापस सृष्टि का संचालन करते हैं, हम लोग भी सुबह उठ के
भगवान के दर्शन करें, पूजा पाठ करें और स्नान करके विधिवत करें। ये एक प्रकार का उपाय है। घर में मांगलिक कार्य की आज से शुरुआत मानी जाती है। जी हालांकि इस बार शुक्र तारास्त होने की वजह से 15 दिन बाद में विवाह के मुहूर्त है, लेकिन आज देवउठनी एकादशी को अबूझ मुहूर्त माना जाता है। जी आज भी काफी शादियां हैं, क्योंकि आज के देवउठनी एकादशी में गुरु और शुक्र तारा नहीं देखा जाता है। अबूझ मुहूर्त में हम शादी कर सकते हैं, क्योंकि आज भगवान विष्णु की शादी तुलसी जी से होती है, जी बिल्कुल। शालग्राम जी के रूप में, तो इसलिए आज इसको शुभ दिन माना जाता है। और इसके साथ ही जो धार्मिक आयोजन है, घर में जो मांगलिक कार्य का आयोजन है, जैसे अगर किसी की शादी हो रही है तो आज कहते हैं गेहूं बिखेना है, अनाज बिखेना है, हमारे यहाँ बोला जाता है, आप देखते हैं। तो या कोई कहता है कि आज हम गणपति जी को निमंत्रण देने जाएंगे, हम आज प्रथम पूज्य देव गणपति जी को कार्ड देने जाएंगे। जयपुर में मोती डुंगरी मंदिर जाते हैं, जोधपुर में रातानाडा गणेश जी मंदिर जाते हैं, सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी जाते हैं। तो मांगलिक कार्य के लिए आज दिन की शुरुआत की जाती है और लोग बाग आज के दिन गणेश जी को प्रथम पूज्य मानकर उनको निमंत्रण पत्र, कुपपत्री देते हैं और मांगलिक कार्यों की शुरुआत करते हैं। तो आज के दिन ऐसे कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता है कि अबूझ मुहूर्त है। अबूझ मुहूर्त में राहु काल भी आपके बीच में नहीं आता है, राहु काल भी आज मान्य नहीं होता अबूझ मुहूर्त में। वैसे जो एकादशी है वो कल शाम को 7:30 बजे से आरंभ हो गई थी और आज शाम 4 नवंबर को शाम 6:08 पे समाप्त होगी। तो आज पूरा दिन है और 5 राजयोग, 5 बहुत अच्छे राजयोग में आज देवउठनी एकादशी है। तो आज हम कोई भी कार्य करेंगे, मांगलिक कार्य करने या कोई भी हम नया कार्य शुरू करेंगे, तो आज सर्वश्रेष्ठ दिन है। जी बिल्कुल। सर मेरा ये मानना ये पूछना है आपसे कि आज के दिन तुलसा के जो पौधा होता है उसका बहुत महत्व होता है, तो उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है? कैसे तुलसा का पत्ता तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए, या आज के दिन तुलसा जी में पानी डालना चाहिए? जो जानकारियां हैं वो मुझे नहीं लगता कि हर आम इंसान को होती है, तो अगर आप हमारे दर्शकों को इस तरह की जानकारी देंगे तो शायद उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, आज पौराणिक मान्यताएं और हिंदू शास्त्र के अनुसार कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और अगर हम उन बातों का ध्यान रखते हैं तो हमें पूरा पूरा आशीर्वाद मिलता है और हमारे सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। जैसे आज के दिन, एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है, ये सभी लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन चावल नहीं खाना है और चावल से बनी कोई भी वस्तु आज उपयोग में नहीं लेनी है, क्योंकि ऐसी मान्यता है और ऐसा गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि आज अगर हम चावल खाते हैं तो हमें अगला जन्म जो मिलता है वह रेंगने वाले जीव के रूप में मिलता है, इसलिए हमें आज चावल नहीं खाना चाहिए। दूसरा, आज किसी प्रकार का मांस मदिरा यानी नॉनवेज, नशा, किसी भी प्रकार का अल्कोहल ड्रिंक या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी जो होती है देवउठनी एकादशी, उनमें इन सब का वर्णन दिया हुआ है कि आपको ये काम नहीं करना है। अगर आप ये कुछ कार्य करते हैं तो आपके जीवन में बहुत परेशानी आती है, आपको कोई कोई तकलीफ आती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, आपको चोट लग सकती है, आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट आज होती है तुलसी जी, यानी एक महिला। आज के दिन भूलकर भी महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। महिलाएं चाहे बड़ी हो या छोटी हो, माँ हो या बहन हो, दोस्त हो या पत्नी हो, माँ के रूप में भी हम उन्हें मानते हैं, पत्नी के रूप में भी हम उन्हें स्वीकार करते हैं, बहन बेटी के रूप में भी स्वीकार करते हैं। आज का जो दिन है वो महिलाओं के लिए समर्पित होता है। आज किसी भी महिला का किसी भी रूप में अपमान नहीं करना चाहिए और हो सके, जहां तक हो सके, आज सभी महिलाओं का आदर करना चाहिए और अगर उनके साथ कोई तकलीफ है तो उस तकलीफ को दूर करने में उनकी सहायता करनी चाहिए।
मैं तो आज यहाँ सभी दर्शकों को एक बात कहना चाहूंगा कि आज के दिन आप भी अपने फैमिली में अगर कोई महिला है, पत्नी के रूप में, माँ बहन बेटी के रूप में, तो उनके साथ आप भी तुलसी जी का पूजन करें और आज घर के कार्यों में उनका सहयोग करें, यानी कि शाम को दीपदान करें। और घर में जो आप आज पकवान बनाते हैं, देव उठनी एकादशी पर घर में जो विभिन्न तरह के पकवान बनते हैं, उन पकवान में भी आप सहयोग करें, भगवान को भोग लगाएं, माँ तुलसी जी और शालिग्राम जी को, आप भी खाएं और जरूरतमंद को भी दान करें। इसके अलावा दो बातें और हैं। सर, आज का जो तुलसी पूजन का समय है, वो समय क्या होगा, किस समय मतलब पूजा करें तुलसी पूजन की? देखिए, आज अबूझ मुहूर्त है जी। आज पूजा दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। अगर उदया तिथि के हिसाब से देखा जाए तो देव उठनी एकादशी आज 4 तारीख को है। हालांकि एकादशी कल शाम से शुरू हो गई है। आज आप दिन भर कभी भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन शाम को आपको दीपदान करना है। दीपदान यानी आपको अपने घर के बाहर दीपक जलाने, मंदिर में दीपक जलाने, आपको अपने पूजा कक्ष में दीपक जलाने और माँ तुलसा जी के तुलसी पत्र के आगे आपको दीपक जलाना है। और आज आपको क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप आज किसी से वाद विवाद करते हैं तो ये आपके लिए सबसे बुरी बात होती है। और अगर आप आज किसी भी तरह का ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं, अगले जन्म में आपको इसका पाप का भागी बनना पड़ता है। और आज मैं जो एक आपके दर्शकों को बहुत इंपॉर्टेंट उपाय बताना चाहता हूं। अगर आपके जीवन में, आपने मेरे से प्रश्न भी पूछा था और आपने पूछा था कि मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए, तो आपके सभी दर्शकों को आज मैं एक बहुत अच्छा उपाय दे रहा हूं। ये उपाय हर कोई कर सकता है अगर उनके घर में ये प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा अधिकतर लोगों के घर में ये समस्या है कि हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है, हमारी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी नहीं हो रही है, हमारे बेटे का जॉब नहीं लग रहा है, हमारे परिवार में वैचारिक मतभेद है, पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद है। इन सभी बाधाओं का दूर करने के लिए आज बहुत सर्वोत्तम दिन है। आज आप केला, कोई भी 1 केला, 2 केला, 5 केला, कुछ भी ले सकते हैं आप, 1 किलो तक ले सकते हैं। साथ में हल्दी की गांठ लेनी है, बाजार में हल्दी की गांठ मिलती है, वो 2 पीस लेने हैं। और केसर के 2 पीस लेने, छोटे छोटे पत्ती जिन्हें केसर की बोलते हैं। और आज आप किसी को ये वस्तु दान कर दें, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन आपको ये दान किसी जरूरतमंद को करनी है, वृद्ध को करनी है, अपाहिज को करनी है, या छोटे बच्चों को दान करनी है। हल्दी की 2 गांठ, केसर की 2 पत्ती और 2 केले, 5 केले, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप लें और ये करें। लेकिन करते समय आप साफ मन से करें, पूरी विश्वास के साथ करें, आस्था के साथ करें। और अगर आज आप शाम को हनुमान मंदिर में जाकर दीपक जलाते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान होता है। ये उपाय आप सभी करें और करने के बाद में आप चमत्कार देखें। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि तमाम जानकारियां जो आपने हमारे दर्शकों को दी। फिलहाल के लिए हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।